नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर चुका है। इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भारत जैसे देश में कोरोना टीकाकरण कई चुनौतियां लेकर आया। भारत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या रही है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व के छोटे देशों के लिए टीकाकरण अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। साथ ही ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है। कोल्ड चेन प्रबंधन और वैक्सीन को ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के हिस्सों में ले जाना एक मुख्य चुनौती अभी भी बनी हुई है। वहीं टीके को लेकर गलत सूचना और अफवाहों के कारण लोगों में टीका लगवाने के प्रति झिझक भी एक कारण है, जिससे टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही। वैक्सीन की नियमित आपूर्ति करना और प्रतिदिन लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में सूचित करना इन चुनौतियों का समाधान है। ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा दैनिक मजदूरी पर निर्भर है और इसीलिए उनके लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक जाना आसान नहीं होता। उन्हें अपनी दैनिक जीविका को छोड़कर बार बार जाना पड़ता है और इस कारण वे वैक्सीन लगवाने से कतराने लगे हैं। शायद यही कारण है कि देश में करीब 10 करोड़ लोगों ने कोविड टीके की दूसरी खुराक नहीं ली, जबकि उसकी समय सीमा निकल चुकी है। भारत ने 16 जनवरी 2021 से राष्ट्रीय टीकाकरण की शुरुआत की थी। इसके तहत 18 साल से ऊपर की आबादी को वैक्सीन दी जा रही है। देश में 18 साल से ऊपर की आबादी करीब 94 करोड़ है। इस आबादी के 75% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि इस आबादी समूह के 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज दी जा चुकी हैं। सरकार ने दिसंबर 2021 तक सभी वयस्क आबादी यानी 94 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। देश में लगभग 95% लोगों को फ्री वैक्सीन दी गई है। 7 बिलियन आबादी वाले विश्व में 1 बिलियन डोज भारत में लगी है। देश में जुलाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर अभी विचार चल रहा है। स्वस्थ बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत अगले साल की पहली तिमाही में हो सकती है। देश में अभी भी रोजाना करीब 13 से 15 हजार केस आ रहे हैं कोरोना के, पर संतोष की बात यह है कि पिछले 6 से 8 महीने में कोई नया वेरिएंट नहीं आया है। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा डोज देने की भी तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एडिशनल डोज वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादा बुजुर्ग हैं। तो भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसे भारत ने पूरा कर लिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल है। तो पहला सवाल डॉक्टर वली आपसे जानना चाहूंगी कि अब एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट था उसे पूरा कर लिया है। तो किन किन चुनौतियों का सामना यहाँ पर देखा होगा उन तमाम लोगों ने, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने, जिन्होंने कोशिश करी होगी इसको पूरा करने के लिए? आपने ठीक बताया। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को और मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ जी कि हमने आज एक बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है और बड़ी चुनौतियों के साथ, जिसमें आपने अभी गिनवाई है। आबादी है, ग्रामीण जनता भारत गाँव में रहता है, दुर्गम इलाके हैं और फिर बारिश अक्टूबर तक हो रही है। कोल्ड चेन मेंटेन करना, माइग्रेंट लेबर्स का आपने गिनवाया और र्यूमर्स वैक्सीन के साथ। और अभी हमको आज खुशी तो मनानी है, सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन अभी हमें जो लोग रह गए हैं, और जैसा आपने बहुत ठीक पॉइंट आउट किया कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की रह गई है जिनको सेकंड डोज लगनी है, उनको आज के दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज गए, खुद से गए, राममनोहर अस्पताल में गए और पंच जो है, मोदी पंच अगेंस्ट कोविड, इसका आज अचीवमेंट हुआ। लाल किले पे बहुत बड़ा एक झंडा लगाया गया है और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ साथ हमको अपने बच्चों को याद रखना है। आपने बोला है अभी कि बच्चों को टीका लगाया जाएगा बहुत जल्दी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चों को टीका जरूर लगना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी है 18 साल तक की उम्र की जो अभी इससे वंचित है।
अभी इसके लिए प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। टीका के ट्रायल हो चुके हैं, तो सब चीज के बाद हमको ये देखना है कि हमने इतना बड़ा टारगेट जो अचीव किया है, और इसमें कुछ कोरोना ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि न्यू म्यूटेशन नहीं लाया है। तो इन सबको लेकर, और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा हो गया है कि वहाँ पे कल डेथ भी नहीं हुई है पहली बार। और ये इतना बड़ा अचीवमेंट है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपना गर्व से सर उठा के कह सकते हैं कि देखिए हमने इतनी ज्यादा आबादी को टीकाकरण किया है। शुरू में जैसा कि आपने बताया बहुत सी परेशानियां थी, 85 दिन लगे थे पहले 10 करोड़ का मार्क टच करने के लिए, फिर 40 करोड़ में सिर्फ 24 दिन लगे थे। और आज हम गर्व से कह रहे हैं कि आज हमने 100 बिलियन 100 करोड़ जी। और यही तादाद कल 99.4 थी। तो इस स्पीड से, इस रफ्तार से जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं और सब दुश्वारियों के बाद कर रहे हैं, तो इट कॉल्स फॉर ए सेलिब्रेशन ऑल्सो, इट कॉल्स फॉर ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जो लोग रह गए वो भी आगे आए हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जा सकती है कि जो लोग रह गए हैं अब वो भी जल्दी से टीकाकरण करवा लें अपना। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अब 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन है वो पूरा हो चुका है, एक बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में जा चुकी है, लेकिन ऐसे में कितना सुरक्षित माने अब कोरोना से हम देश को, हम आम जनता को? आई थिंक डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही अच्छा स्टेप है, और जिस हिसाब से सरकार ने, पब्लिक ने सपोर्ट किया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, और इतनी जल्दी हमने इतनी सफलता हासिल कर ली है, ये सच में एक गर्व की बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऑल्दो इट इज अ कॉल फॉर सेलिब्रेशन, बट हमें अभी भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से हम कोरोना को कंट्रोल कर पाए हैं, और उससे पहले जैसा कि हमने देखा कि कितनी तबाही इसने मचाई थी, एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन है, जिसकी वजह से कोरोना की जो रफ्तार थी उस पर कुछ हद तक हम लगाम लगा पाए हैं, और जितना हम वैक्सीनेशन जल्दी कवरेज दे पाएंगे उतना इनका म्यूटेट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जितनी डिसीज तेजी से बढ़ती है, जितना लोगों में कोविड फैलता है, उतना ही इसके म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी जल्दी हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं, एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, उसके साथ इसका इन्फेक्शन का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के साथ हमें सतर्क रहने की इतनी ही आवश्यकता है। हम सभी लोगों को अभी भी बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है, और आगे आके अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हेल्प करना है। और जितने भी लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। प्रोबेबली इट इज नाउ क्लियर, एवरी डे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है, और किसी को किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट जो कि सीरियस है नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को अब ये क्लियरिटी आ जानी चाहिए जो वैक्सीन सेफ है और हम सबके लिए जरूरी है। जी। इसी के साथ हम लोग एक कोरोना फ्री भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार बढ़ी है, इसी वजह से जो केसेस हैं कोरोना के ये कम आ रहे हैं अब? बिल्कुल, कवरेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रोटेक्शन लोगों में ज्यादा आता जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन 70% इफेक्टिव है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, सीवियर डिसीजेस को कंट्रोल करती है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन जाने का बचाव हो जाता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिससे हम ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अदर देन जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं इस इन्फेक्शन के चेन को कट डाउन करने का और इन्फेक्शन फ्री देश बनाने का। जी जी, डॉक्टर वली, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन की तैयारी हो चुकी है, हालांकि शुरुआत अभी इस बात की नहीं हुई है, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि बड़े लोगों का तो वैक्सीनेशन अब अच्छे लेवल पर चल ही रहा है, लेकिन अब बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, बच्चों में हमारे पास 2 फायदे हैं। एक तो ट्रायल पूरी हो गई है, दूसरा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने अप्रूवल दे दिया है। अभी डीजीसीए का अप्रूवल बाकी है, डायरेक्टर ऑफ जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल बाकी है। और ये हमारे लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बच्चों के जो 2 डोजेस है उसका अंतराल कम है, वो 3 हफ्ते का इंटरवल है, 20 डेज, तो जल्दी वैक्सीनेट हो जाएंगे। दूसरे बच्चों में जो इंतजार है वो बहुत ज्यादा है, जल्दी से सब बच्चे सामने आ जाएंगे। तीसरा ये है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन से उसकी शॉर्टेज नहीं होगी, जैसे शुरू में देखने को मिल रहा था, कई वैक्सीनेशन सेंटर पर बोर्ड दिखाए थे लोगों ने कि साहब जहाँ लिखा है आज वैक्सीन नहीं लगेगा, वैक्सीन नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी।
और चौथे ये है कि सेफ्टी वाइज बच्चों के लिए ये टेस्ट हो गया है, और एम्स पटना, एम्स दिल्ली, आज भी मैं कुछ लोगों से मिला था जो उस ट्रायल का भी हिस्सा थे, और उन्होंने ये सेटिस्फेक्शन जाहिर किया कि ये बच्चों के लिए वैक्सीन सेफ है। माँ बाप उनको स्कूल भेजना चाहते हैं, इसलिए वो वैक्सीनेशन जल्दी कराएंगे। बच्चे खुद स्कूल जाना चाहते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। तो ये बच्चों का जो वैक्सीन है, हमारे पास 2 वैक्सीन है अभी अवेलेबल, जाइकोव डी और जाइकोव के बाद जो है जाइडस कैडिला के बाद जो है ये हमारा जो इंडिजिनस वैक्सीन है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन और ये मिला के हमको ये इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जल्दी ही हम बच्चों का वैक्सीनेशन इसी स्पीड से अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हम कर पाएंगे, और बच्चे इसके लिए खुद ब खुद आगे आएंगे, उनके माँ बाप आगे आएंगे, पेरेंट्स आगे आएंगे, और स्कूल में भी उनको जो जाने को नहीं मिल रहा है इसकी वजह से, वो वजह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वैक्सीन लगने के बाद वो बच्चे ऑफलाइन टीचिंग के लिए टीचर से मिलेंगे, जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और उनकी पर्सनैलिटी में जो कमी है वो पूरी होगी। बहुत से फायदे इसके होंगे बच्चों के लिए। वैक्सीनेशन इज लॉन्ग अवेटेड, और ये और कंट्रीज में सेफली लग रहे हैं वैक्सीन, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी कह रहा हूँ जिनका एक ही बच्चा है कि आप कोई भी रिस्क मत समझिए, कोई रिस्क आपको नहीं है वैक्सीन से, और गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा नहीं होगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी टीकाकरण अभियान को और सफल बनाइए। और आज का दिन है प्रण लेने का, प्रेरणा लेने का, कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमने वैक्सीनेशन अचीव किया है उसमें बहुत कम साइड इफेक्ट्स हुए हैं, बाहर के मुकाबले में इससे भी कम हुए हमारे यहाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें जो कोरोना से बचाव हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। और 2 स्टेट के अलावा पूरे भारत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कोरोना के केसेस में गिरावट आई है। दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, डेथ नहीं हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र ने भी कल रिपोर्ट किया था, परसों भी रिपोर्ट किया था, डेथ नहीं हुई है। तो ये अच्छी इंडिकेशंस जो है, बिल्कुल जाहिर तौर पर अच्छी इंडिकेशन है। जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन का जो काम है आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वाकई में एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 100 करोड़ की उपलब्धि हासिल कर ली है वैक्सीनेशन में भारत देश ने, और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वली हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब टीकाकरण को लेकर अब पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, जिस तरीके से अब 100 करोड़ की उपलब्धता हासिल कर ली है हमने। तो ये जो एक इंडिया मॉडल है जिसकी सब जगह तारीफ हो रही है, आखिर ये है क्या? टीकाकरण का इंडिया मॉडल क्या है ये? So I think this is basically the planning कि जो हमने प्लानिंग की है, जिस हिसाब से हमारी आबादी इतनी ज्यादा थी, उसको कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें इनिशियली हम लोगों को भी हिकअप्स आ रहे थे। वैक्सीन का क्लैरिटी इतनी नहीं थी कि कितनी सेफ्टी है उसकी, लोगों में उतना विश्वास नहीं था वैक्सीनेशन के लिए कि हम वैक्सीनेशन लगवाए। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने इन सब चीजों को हैंडल किया है, दूर दराज तक वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया है, प्रमोशन कितने किए हैं, लोगों में जो डर है उसको खत्म किया है, आई थिंक ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती हैं। डिस्पाइट कि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस यूके जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने गांव-गांव और शहर-शहर तक अपनी वैक्सीन पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए एक सुदृढ़ मॉडल की जरूरत होती है, जो कि सरकार ने बहुत अच्छे से निभाया है। हर जगह अगर आप अर्बन एरियाज की बात करें या रूरल एरियाज की बात करें, अर्बन एरियाज में हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। सबसे अच्छी पहल थी कि डॉक्टरों को पहले लगाया गया ताकि वैक्सीन में लोगों का विश्वास बढ़े, एंड हाई रिस्क लोगों को उसके बाद लिया गया ताकि उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया जाए। तो जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व किया गया है, यूनिवर्सल प्रोग्राम के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है इसमें, तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जिससे मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ हद तक हमने कंट्रोल कर लिया और वैक्सीन पहुंच पा रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट योगदान पब्लिक का है, जिसने ये समझा है कि इसकी हमें जरूरत है और हम ये वैक्सीन को लगवाना चाहिए। मैं एक और उदाहरण दूंगा यहाँ पे, जैसे न्यूमोकोक जो फ्लू वैक्सीन है, फ्लू 2009 में आया था, उसने भी बहुत तबाही मचाई थी और हर सीजन में करते हैं, लेकिन वो एक तरह से महामारी नहीं बनी थी। लोगों में आज भी उसके लिए उतनी जागरूकता नहीं है कि उसे हर साल वो वैक्सीन लगवानी है। बट जहाँ तक कोविड का सवाल है, चाहे वो आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है या नहीं है, उसके रिलेटिव है, हर कोई डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना और मैन पावर पहुंचाना, और उसके बाद वैक्सीन की कमी को पूरी करना, ये कुछ बड़े चैलेंज थे जिसको सरकार ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, और इसीलिए प्रोबेबली हम इस आंकड़े पर इतनी जल्दी पहुंच पाए हैं। जी, और शुरुआत में हमने देखा था कि लोग काफी डर भी रहे थे वैक्सीन लगवाने से, और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ये सब हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब माना जाए कि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। एब्सोल्युटली। सो प्रोबेबली जो रीजन उसमें एक बहुत बड़ा था वो ये था कि जब हमने अपना वैक्सीन कैंपेन चालू किया, उस वक्त ही सेकेंड वेव आ गई, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनको भी कोविड, उनमें से कुछ लोग ग्रस्त हो गए, जिससे वैक्सीन में लोगों की जो उनका कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमने देखा कि डे बाई डे जो वैक्सीन कवरेज थी वो बढ़ती गई, और आज हम मोर देन 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगा रहे हैं, और उसके बाद कहीं पर भी कोविड के केसेस वैक्सीन के बाद नहीं आ रहे हैं। तो जो बीच में डिले आया था वो प्रोबेबली इस वजह से आया था कि जो सेकेंड वेव थी वो हमारी वैक्सीन कैंपेन के साथ कोइंसाइड कर गई थी, और लोगों में ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि वैक्सीन की वजह से कोविड तो नहीं होता है, एंड उसकी वजह से जो इनिशियल हिकअप्स थे वो थे। लेकिन नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर, सब लोगों को हम भी यही बताते हैं कि रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है और सभी लोग सेफ हैं, इसलिए लोगों में दिन ब दिन इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, एंड हम एक डेली प्रोबेबली हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं वैक्सीन कवरेज के मामले में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इतनी ज्यादा आबादी के बावजूद भी हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, अपने आप में ही ये राहुल जी बड़ी बात है। डॉक्टर वली, आपसे जानना चाहूंगी कि भले ही अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी डर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहेंगे, और क्या अभी हमारे देश में इतनी पर्याप्त वैक्सीन है कि जो पूरी आबादी है उसको जल्द से जल्द टीकाकरण हो पाए? देखिए, टीकाकरण तो हो जाएगा, लेकिन लोगों को डर निकालना है। जो लोग, जैसे आपने कहा, जो लोग डर रहे हैं उनको अपना डर निकालना है, और सबसे बात जो आज के को करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री जी खुद चल के, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे ही अपने हॉस्पिटल जहाँ मैं पहले वहाँ आए, और उन्होंने एक से बात की और देशभक्ति का गाना उसने गा के उनको सुनाया। तो सबसे बड़ी इस वक्त की देशभक्ति यही है कि लगवाए। उन्हें आज ही
पूनम क्षेत्रपाल जी जो साइंटिफिक एडवाइजर है, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमारे को अप्रिशिएट किया है और जी आप आगे आइए। जी जी, लग रहा है फिलहाल डॉक्टर वली आपके कुछ कनेक्शन में दिक्कत है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर राहुल से ही इस बात का जवाब लेना चाहूंगी कि डॉक्टर राहुल, अब आप किस तरीके से लोगों से कहेंगे इस बात को लेकर कि टीकाकरण कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में तो नहीं लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बच रहे हैं टीकाकरण करने से। आई थिंक हम लोगों को सबको अब ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी हम लोगों को वैक्सीन रिलेटेड डर था उसको हमें निकाल देना है और हमें फिर से पीछे जाके देखना है कि कोविड ने कितनी तबाही मचाई थी। जो सेकेंड वेव आई थी उसमें प्रोबेबली हम सब लोगों के कोई ना कोई नियर एंड डियर वन और बहुत सारे लोगों को हम खोया है। तो इस कंडीशन में और जबकि अब लोगों को रोज 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लग रही है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन हमें लगवानी है या नहीं लगवानी है। इट इज एब्सोल्युटली मस्ट, हर किसी को वैक्सीन लगवानी है और प्रोबेबली यही जागरूकता हमें मीडिया के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से, हेल्थ केयर वर्कर के माध्यम से करनी है, क्योंकि ये सब चीजें विदाउट बियॉन्ड डाउट कि वैक्सीन से हमें कोई साइड इफेक्ट आने वाले हैं। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट जिसमें हल्का फुल्का फीवर, सर दर्द, कुछ लोगों को उल्टी हो रही है, वो अगर हम उनको पहले से ही बता के करते हैं, जो कि आजकल हर वैक्सीनेशन सेंटर बता रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी अब इसके लिए जागरूक हो गए हैं कि ये माइनर सिम्टम्स लोगों को आते हैं जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड जैसे जैसे वैक्सीन का कवरेज बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 होता जा रहा है। कुछ ही एरिया है जहाँ पे अभी भी स्पर्ट्स आ रहे हैं, अदरवाइज बाकी देश के सभी राज्यों में इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 है, लोगों की जाने नहीं जा रहे हैं। तो एज ए पब्लिक हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ हम अपने आप को सेव करें, अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो ना सिर्फ हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपने परिवार को सेव कर रहे हैं, अपने समाज को सेव कर रहे हैं और अपने देश को सेव कर रहे हैं। तो ये एक देशभक्ति की भावना है जिसमें हमें अपने देश के लिए कुछ करना है और वैक्सीन लगाना भी इसी का पार्ट माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोगों को ये समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर वैक्सीन लगाना और शायद तमाम लोग ये समझ भी रहे हैं, तभी आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। डॉक्टर वली एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली, आपसे ये जानना चाहूंगी, अब वैक्सीनेशन के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि लोग लापरवाह भी काफी हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और अब जिस तरीके से छूट दी जा रही है, ऐसे में लोगों को ये भी यहाँ पर समझना होगा वैक्सीनेशन के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है। क्या कहेंगे? हम मास्क लगाएंगे, तो मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो वैक्सीनेशन की तो हम 100% गारंटी शुरू से ही नहीं दे रहे हैं। तो ये समझ लेना कि 100% हम सेफ हो गए, ये गलत है। वैक्सीनेशन के बाद मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग भी करनी है। मैं ये बता रहा था पिछले सेगमेंट में कि पूनम क्षेत्रपाल जी ने WHO की तरफ से बहुत सराहा हमारे प्रोग्राम को। और ये एक वैक्सीनेशन जो एक दीवार की तरह है, उस दीवार में हम सेंध लगाते हैं अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं। तो अब ये जो रास्ता है कोरोना का, इसके लिए 2 लाइनें मेरे एक दोस्त ने ऑल इंडिया रेडियो से सुबह लिख के भेजी हैं कि मैं अपने रास्ते में दीवार बन के बैठा हूँ, अब तुम आओगे तो किस रास्ते से आओगे। तो इसका रास्ता जब तक हम ब्लॉक नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना आ जाएगा अगर आना होगा तो इसलिए मास्क और वैक्सीनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है और ये जो है इस वक्त की रिक्वायरमेंट में दाखिल है। और खाली वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, वैक्सीन, मास्किंग और हाइजीन और डिस्टेंसिंग सबको लेके हम साथ चलेंगे, तब हम एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन अपना कर पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सभी चीजों को साथ में लेकर चलना है, तभी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए APN न्यूज के साथ।